फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को अशोक विहार में बने, मतलब कि दिल्ली के अशोक विहार के जेलरवाला बाग इलाके में बने डीडीए फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। टोटल 1675 फ्लैट्स वहाँ पे बन के तैयार हैं और प्रधानमंत्री ने उनकी चाबियां इन झुग्गी वालों को सौंपी। तो जेन्युइन सी बात है कि यदि किसी झुग्गी वाले को पक्का मकान मिलता है तो उसके लिए यह एक बहुत बड़ी खुशी है। फ्रेंड्स, ये जो फ्लैट झुग्गी वालों को दिए गए हैं वह जहां झुग्गी वहां मकान स्कीम के तहत दिए गए हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी। फ्रेंड्स, इस स्कीम को लागू करने वाली जो नोडल एजेंसी है वह है डीडीए, और डीडीए इसको जिस तरह से लागू कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि अगले 100 साल तक दिल्ली जो है वह झुग्गी फ्री हो पाएगी, क्योंकि इतनी धीरे रफ्तार से डीडीए इसको इम्प्लीमेंट कर रही है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कोई 5 वर्षीय परियोजना नहीं, 100 वर्षीय परियोजना है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को डीडीए की स्पीड पे भी ध्यान देना पड़ेगा, या फिर इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका देते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स मतलब या प्राइवेट कंपनियाँ इन जो भी मतलब जगह डीडीए डिसाइड करे वहाँ पे फटाफट बनाए। वैसे तो बनाते तो प्राइवेट कंपनियाँ ही है, लेकिन इनका जो इनकी रफ्तार है वह किस हिसाब से बनाती हैं कि समझ में नहीं आता कि 10-10 साल तक प्रोजेक्ट चलते ही रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे भी ध्यान देना होगा, तभी जाके दिल्ली क्लस्टर फ्री हो पाएगी। फ्रेंड्स, वैसे जो अशोक विहार में डीडीए ने फ्लैट्स बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे बनाए हैं, जो कि झुग्गी वालों को आज दिए गए हैं। आइए एक बार इन फ्लैट्स की एक झलक देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फ्लैट बनाने की जो कॉस्ट डीडीए को आई है वो आई है 25 लाख रुपए एक फ्लैट की कॉस्ट। लेकिन डीडीए ने यहाँ पे जो क्लस्टर मतलब झुग्गी वाले लोग हैं उनको 1,42,000 के मामूली कंट्रीब्यूशन प्लस 30,000 रुपये अगले 5 साल तक के मेंटेनेंस पे उनको दे दिया है। यानी कि टोटल कितना हुआ, 1,72,000 रुपये उनसे लिए और उनको 25 लाख के फ्लैट अलॉट किए गए। फ्रेंड्स, अशोक विहार में 1675 फ्लैट्स हैंडओवर करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ से भी ज़्यादा की 3 परियोजनाओं का वहाँ पे उद्घाटन किया। उद्घाटन से मेरा मतलब उसका शिलान्यास किया, आधारशिला रखी। उद्घाटन तो तब होता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से ईस्ट दिल्ली के सूरजमल विहार में डीयू का एक ईस्ट कैंपस बनेगा। फ्रेंड्स, अभी हम सुनते आ रहे होंगे कि साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस, यही सुना है ना, नॉर्थ कैंपस माल रोड, साउथ कैंपस साउथ दिल्ली में, यही सुनते आ रहे हैं। कभी हमने ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस के बारे में सुना ही नहीं है, डीयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, नहीं सुना ना। तो अब ईस्ट दिल्ली के सूरजमल विहार में डीयू का ईस्ट कैंपस बनेगा और द्वारका में वेस्ट कैंपस बनेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर
कॉलेज भवन की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में टाइप 2 क्वार्टर का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा कल सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दिल्ली से रिलेटेड 4 रोड प्रोजेक्ट के बारे में बताया, उसका अनाउंसमेंट किया। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं देखा तो कल की वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से 4 रोड प्रोजेक्ट नितिन गडकरी ने अनाउंस किए थे। फ्रेंड्स, ये तो हो गया आज 3 तारीख की बात। अब 5 तारीख को क्या होने वाला है? 5 तारीख को नरेंद्र मोदी किस किस चीज़ का उद्घाटन करेंगे, किस चीज़ का शिलान्यास करेंगे, ये जान लेते हैं। फ्रेंड्स, 5 तारीख यानी रविवार के दिन दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देने जा रहे हैं। सबसे पहला, RRTS की सीटी अब दिल्ली में भी सुनाई देगी। RRTS की सीटी से मेरा मतलब है, अभी RRTS यानी कि नमो भारत ट्रेन जो है यूपी के साहिबाबाद से साउथ मेरठ तक चलती है, लेकिन अब ये ट्रेन साहिबाबाद से आनंद विहार होते हुए न्यू अशोकनगर तक जाएगी और इसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। और पीएम मोदी, जैसा कि उनका कार्यक्रम रखा गया है, वह साहिबाबाद से आनंद विहार तक नमो भारत में ही आएंगे। फ्रेंड, इसके लिए SPG वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए गाज़ियाबाद साहिबाबाद पहुँच चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही है। तो प्रधानमंत्री नमो भारत ट्रेन में बैठ के ही वे आनंद विहार तक आएंगे। फ्रेंड, इसके अलावा पीएम मोदी मजेंटा लाइन का उद्घाटन करेंगे। मजेंटा लाइन कृष्णा पार्क से लेके जनकपुरी वेस्ट तक के लिए। फ्रेंड्स, यह कॉरिडोर जो है फेज़ 4 का पहला कॉरिडोर होगा जो कि ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि जिसपे मेट्रो चलने लग जाएगी। इसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, सेफ्टी क्लियरेंस सारी मिल चुकी है, सिर्फ वेट किया जा रहा था पीएम मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन करने का। तो पीएम मोदी मजेंटा लाइन का उद्घाटन करेंगे जो कि कृष्णा पार्क मेन से लेके जनकपुरी वेस्ट तक होगी। वैसे तो ये ट्रेन फिलहाल जो चल रही है वो चल रही है जनकपुरी वेस्ट से लेके बोटानिकल गार्डन तक, लेकिन अब कृष्णा पार्क से लेके बोटानिकल गार्डन तक जाएगी। जब ये पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा तो ये RK आश्रम मार्ग से पूरा आउटर रिंग रोड घुमाते हुए आपको बोटानिकल गार्डन यानी नोएडा तक जाएगी। इसके बाद पीएम मोदी क्या करेंगे? फ्रेंड्स, इसके बाद नंबर आता है हमारी नरेला मेट्रो का। रिठाला से बवाना नरेला होते हुए कुंडली तक की मेट्रो का, जिसका अप्रूवल अभी कुछ दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लाइन का शिलान्यास करेंगे, मतलब कि आधारशिला रखेंगे इस लाइन का। जो मजेंटा लाइन है उसका उद्घाटन करेंगे, इसका शिलान्यास करेंगे। जब ये बन जाएगी तब उद्घाटन जिसको करना होगा वो करेगा, लेकिन फिलहाल इसका शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें दिल्ली को मिलती हैं, क्या क्या सौगात दिल्ली को मिलती है, ये तो आने वाला रविवार ही बताएगा कि इस संडे को दिल्ली को क्या क्या मिलने वाला है। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।